हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार TMR क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 3। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो कृपया आप उसे जाकर जरूर देख ले। चलिए, आज पार्ट 3 में भी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं और इसके बाद के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली का हर एक क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। तो आज का क्वेश्चन कह रहा है, यदि त्रिभुज ABC में एंगल A और एंगल B न्यून कोण हो और cos A बराबर cos B, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल A बराबर एंगल B होगा। यानी कि इसमें ABC एक त्रिभुज बनाना है जिसमें AB क्या है, न्यून कोण है। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं ABC। A और B क्या है, न्यून कोण है। ये हो गया आपका C। ठीक है, आपको सिद्ध करना यही दो कोण कि एंगल A और एंगल B क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आप बताइए कि एंगल A और एंगल B बराबर कब होगी, जब A त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यानी कि दो इस एंगल के सामने इस A भुजा और एंगल B के सामने BC, यानी जब AC और BC भुजा आपस में बराबर हो जाती है तो दोनों एंगल सिद्ध तुरंत हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और उसके जब दो भुजा आपस में बराबर होगी तो उसके आधार पर के कोण क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। यानी सबसे पहले हमको त्रिभुज ABC को या CAB को समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। चलिए करते हैं। इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। यानी इसको सिद्ध करने के लिए अभी फिलहाल बराबर नहीं है, बराबर हम लोग लाते हैं। इसको हमें कंस्ट्रक्शन कर सकता पड़ेगा जो शीर्ष C से भुजा AB पर CD एक क्या डाले हैं, लंब डाले हैं दोस्तों। तो जो हम किए हैं फिगर में उस चीज़ को बस यहाँ पे हम राइट डाउन कर देंगे, यानी लिख देंगे। चलिए लिखिए क्या किए हैं। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में शीर्ष C से भुजा AB पर CD क्या डाले हैं दोस्तों, एक लंब डाले हैं। क्या डाले हैं, एक लंब डाले हैं। जो हम लंब डाले हैं उस चीज़ को हम लिख दिए हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे cos A बराबर एकदम बारीकी तरीका से आप लोग देखते चलिए। cos A बराबर क्या होती है, यानी cos थीटा बराबर क्या होती है दोस्तों, आधार बटा कर्ण। हम इस चीज़ को ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 1 वीडियो में बता चुके हैं। यानी एंगल के सामने वाले को लंब बोलते हैं और लंब जिस पर टिका हो उसको हम लोग आधार बोलते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कर्ण बोलते हैं। तो cos A बराबर होगा, आधार यहाँ पे हो गया AD हो गया, AD बटा AC। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे AD बटा AC हो जाएगा। उसके बाद में cos B हम निकालते हैं। तो cos B क्या हो जाएगा दोस्तों, cos B यानी आधार बटा कर्ण, यानी BD बटा BC यहाँ पे हो जाएगा। BD बटा का क्या हो जाएगा दोस्तों, BC हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए प्रश्न में दिया हुआ है cos A बराबर cos B, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न में दे दिया है, प्रश्न से जिसको आप बोलते हैं क्या दिया है, cos A बराबर cos B, यानी cos A cos B बराबर है तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AD बटा AC बराबर BD बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, BC हो जाएगा। ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब बराबर इसके बराबर हम K मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, K मान लेते हैं। ये बराबर लिखना होगा। यहाँ से हम निकाल लेते हैं AD बराबर, यहाँ से निकल के आ जाएगी हमें K इंटू, जब A बराबर इसका तो A भी इसका बराबर हो जाएगा। यानी AD बराबर हम लिख सकते हैं K इंटू AC लिख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लिख सकते हैं K इंटू AC। उसी प्रकार यहाँ से BD बराबर हम लिख सकते हैं K इंटू BC, जो कि आगे आपको काम करने वाली है। यहाँ तक किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे, अब चलेंगे हम समकोण त्रिभुज CDA में। देखिएगा CDA में चलेंगे, है ना। फिर कहाँ चलेंगे, फिर चूँकि समकोण त्रिभुज CDA में चलेंगे। CDA में क्या होगी, CDA में CD बराबर हम निकालना चाहें, CDA में CD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, CD स्क्वायर, यानी कि CD स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। बताइए AC स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर। एवं अब ये सर चलिए, अब समकोण त्रिभुज CDB में चलिए, एवं समकोण त्रिभुज CDB में चलिए।
सी डी बी में भी सी डी स्क्वायर बराबर निकालिए, क्या होगी, सी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। चलिए अब आप जानते हैं कि ए भी है जो सी डी स्क्वायर बराबर ही है और ये भी सी डी स्क्वायर बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। और नहीं तो आप एक चीज़ जानिएगा कि जब एल एच एस बराबर है दोनों, तो आर एच एस भी अपने आप क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ से लिख सकते हैं, इसीलिए ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। क्योंकि जब ए भी जब सी डी स्क्वायर के बराबर है, ए भी सी डी स्क्वायर के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी यहाँ से निकल के आ गया ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब देखिए ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर क्या होती है, ए डी बराबर क्या होती है, के इंटू ए सी। तो ए डी की जगह पे हम के इंटू ए सी लिख सकते हैं। तो यानी कि ए डी स्क्वायर है तो के स्क्वायर इंटू ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर है ही दोस्तों। यहाँ पे बी डी बराबर क्या है, के इंटू बी सी। अब बी डी स्क्वायर है तो के स्क्वायर इंटू बी सी के स्क्वायर यहाँ पे हम कर सकते हैं। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए यहाँ पे अब करते हैं हम। अब ए सी स्क्वायर यहाँ भी है, तो ए सी स्क्वायर हम क्या ले लिए, कॉमन ले लिए। जब ए सी स्क्वायर यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा के स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस के स्क्वायर बच जाएगा। इसमें बी सी स्क्वायर हम ले लिए कॉमन, यहाँ पे देखिए दोनों में बी सी स्क्वायर, यहाँ बी सी स्क्वायर, यहाँ बी सी स्क्वायर हम ले लिए कॉमन, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा के स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस का के स्क्वायर बच गया दोस्तों। अब 1 माइनस के स्क्वायर इधर भी है, 1 माइनस के स्क्वायर इधर भी है, तो दोनों हो गया कैंसिल। यहाँ बच गया मेरा ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर आ गया, यानी ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर दोनों बराबर आ गया। अर्थात इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, अर्थात लिख सकते हैं ए सी बराबर बी सी। यानी यहाँ से दोस्तों जहाँ पे हम स्टार्टिंग में बोले थे कि ए सी और बी सी को बराबर होगा तभी एंगल बी बराबर होगा, हमको अभी निकल के ए सी और बी सी बराबर हो चुका है। जब ए सी और बी सी बराबर हो गया, ए सी बराबर बी सी, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज जो सी ए बी है, त्रिभुज सी ए बी कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। त्रिभुज ए बी सी कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है ना। यानी तो त्रिभुज ए सी ए बी क्या हो गया दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। जब सी ए बी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तब क्या होते हैं, इसके आधार पर के कोण, इसके आधार पर के कोण, आधार पर के कोण ए बराबर कोण क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके आधार पर के कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हम आपको स्टार्टिंग में बताए हैं कि जब दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसके आधार पर के कोण बराबर होते हैं। यहाँ से दो भुजा ए सी और बी सी बराबर हो गया, तो त्रिभुज सी ए बी जो हो गया समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो इसके आधार पर के कोण एंगल ए और एंगल बी क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा। ये आपको सिद्ध करना था। देखिए यानी इस प्रकार ये मेरा क्या हो जाता है दोस्तों, प्रूफ हो जाता है। क्या हो गया दोस्तों, प्रूफ हो गया। अगर आपको कहीं भी समझने में दिक्कत है तो कृपया आप इसे कमेंट कर जरूर बताएंगे। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर आप इसे कॉपी में भी राइट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों, आप देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, आपको ऑब्जेक्टिव में भी इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं। सेक थीटा बराबर 13/12, यानी ये जो थ्योरी है और ये जो कॉन्सेप्ट है, इस समकोण त्रिभुज में ही लगता है। तो सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए। सबसे पहला चीज़ कि आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए। समकोण त्रिभुज हमने बना दिया, ठीक है। और ए बी सी आप नाम भी दे दीजिए, ए बी सी। ये तो समकोण बी हम 90 डिग्री मान लिए। अब एंगल ए होगा कि एंगल सी होगा, जो क्वेश्चन पढ़िए तो आपको पता चलेगा। यानी सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। यानी सेक थीटा बराबर क्या होती है बताइए, कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण दिया है आपको और आधार दिया है। यहाँ पे कर्ण क्या है, ए सी है, आधार हो गया बी सी।
यानी कि कर्ण और आधार आपको दे दिया है, यानी ऑब्वियसली बात है कि आपको थीटा सी लिया है। आपको थीटा क्या लिया है? सी लिया है। थीटा सी लिया है तभी हो जाएगा सेक थीटा कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण बटा आधार। थीटा इसको मानेंगे तभी थीटा के सामने वाला लंब होता है, और लंब जिस पर टिका होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? आधार कहते हैं। यानी कि यहाँ पे त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज जिसमें क्या है दोस्तों? एंगल B है, एंगल B बराबर 90 डिग्री, और एंगल C क्या माने? और एंगल C बराबर थीटा। इसको क्या मान लिया? थीटा। और तभी तो सेक थीटा थीटा दिया क्या है दोस्तों? सेक थीटा बराबर दे दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12, यानी सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण आपको कितना है? AC, यानी AC बटा BC, कर्ण बटा आधार, यानी 13, यानी AC बटा BC आप कितना दिया है? 13/12। AC बटा BC आपको 13/12 दे दिया है। यानी कि BC को अगर उस साइड लेके जाए तो AC बटा 13 बराबर BC बटा 12, यानी BC को हम ऊपर लेके चल गए और 13 को हम नीचे ले आए, यानी AC बटा BC है, जो BC के ऊपर 13 आ गया और 13 की जगह पर BC चल गया, यानी कि AC बटा 13 बराबर BC बटा 12। और यहाँ पे बराबर हम मान लेते हैं के दोस्तों, यहाँ पे क्या मान लेते हैं? के मान लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप यहाँ से डायरेक्ट AC बराबर 13 और BC बराबर 12 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये अनुपात में रियल नंबर नहीं होता है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AC बराबर हम लिख सकते हैं 13 के, और यहाँ पे BC बराबर हम लिख सकते हैं 12 के। ये जो के का वैल्यू है, जो एक नियतांक आप जरूर मान के चलेंगे। चलिए, यानी AC बराबर 13 के और BC बराबर 12 के, यानी आपको 13 AC और BC आपको मालूम है। अब देखिए, अब चलिए कि आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा। तो आपको साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा बराबर आप क्या जानते हैं? P बटा H, यानी कि लंब बटा कर्ण। यानी आपको साइन थीटा का वैल्यू आप तभी निकाल सकते हैं जो आपको लंब मालूम हो। फिलहाल लंब मालूम नहीं है तो लंब हम मालूम कर सकते हैं। जब त्रिभुज का जब दो भुज आपको मालूम हो गया तो लंब तो आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल ही सकते हैं। तो हम यहाँ से लंब निकाल लेते हैं। अगर लंब निकल गया तो तीनों भुजा मालूम हो गया, तो उसके बाद त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ का जो 6 होते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ, तो कोई भी निकालने का आएगा तो आप बखूबी से निकाल देंगे। ये सब सारे चीज़ हम पार्ट 1 वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ से हम ए बी निकालेंगे। ए बी बराबर क्या होगा? तो ए बी बराबर दोस्तों हो जाएगा √AC² माइनस का BC², यानी AC² माइनस का BC², यानी AC² कितना है दोस्तों? 13, यानी 13K का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12K का स्क्वायर हो गया। यानी कहने का मतलब 13 का स्क्वायर करेगा तो 169, 169K स्क्वायर, 12 का स्क्वायर करेगा तो 144, यानी 144, और K का स्क्वायर हो जाएगा। आप 169 में से 144 घटाएंगे तो 25K स्क्वायर हो गया दोस्तों। और 25 का वर्ग मतलब जानते हैं कि 25 का किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 का, और K स्क्वायर का K, यानी कि ए बी बराबर आपका 5K आ गया। यानी ए बी का वैल्यू आपका कितना निकल के आ गया दोस्तों? 5K। और जब ए बी, बी सी और ए सी तीनों मालूम हो गया तो आप किसी भी निष्पत्तियाँ का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम यहाँ से बारी बारी से सबको निकालते हैं, ठीक है। यानी पहला निकालना था क्वेश्चन आपको कि बताना है कि साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो साइन थीटा इसी को लेना है दोस्तों। तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, यहाँ पे लंब आपका ये भी है, कर्ण आपका ये सी हो गया। यानी साइन थीटा को लिख सकते हैं ये बी बटा ये सी। ये बी का वैल्यू कितना है? 5K। तो 5K बटा ये सी कितना हो गया? 13K, यानी K से K खत्म हो गया, यानी 5/13। यानी साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा दोस्तों? 5/13। ये आपका निकल के आ गया आंसर। सिंपल आसान तरीका है। दूसरा आपको निकालना है कॉस थीटा। दूसरा क्या निकालना है? कॉस थीटा।
तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बताइए। ये फार्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा, एक ट्रिक भी हम बता दिए थे, पार्ट 1 वीडियो आप उसको देख लीजिए। कॉस थीटा क्या बताए थे, आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा क्या होता है दोस्तों, कर्ण होता है। यानी आधार क्या है आपका BC, यानी BC बटा क्या हो जाएगा दोस्तों AC। यानी BC कितना आपको दिया है 12 के, और AC कितना है 13 के दिया है। के से के खत्म, यानी 12 बटा 13, यानी कॉस थीटा का वैल्यू कितना गया 12 बटा 13। आंसर आपका रेडी हो गया। आपको तीसरा क्वेश्चन कह रहा है tan थीटा प्लस cot थीटा का मान निकालिए। तो tan थीटा इसी को लेना है, और tan थीटा बराबर क्या होता है बताइए, लंब बटा आधार, और cot थीटा उसका उल्टा हो जाएगा, आधार बटा लंब। यानी tan थीटा का वैल्यू लिखेंगे लंब बटा आधार, तो लंब कितना हो गया आपको, यानी AB, आधार कितना हो गया BC, उसका प्लस cot थीटा होता है आधार बटा लंब, tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, यानी आधार बटा लंब। यानी इसको लिख सकते हैं BC बटा AB, यानी AB आपको कितना है, अब लिखिए AB आपको 5 के, अब बटा BC कितना है 12 के, प्लस BC कितना आपको हो गया 12 के, AB कितना हो गया दोस्तों 5 के। आप देखते चलेंगे, के से के आप कैंसिल कर दीजिए, यानी यहाँ से आपको 5 बटा 12 प्लस 12 बटा 5 हो गया। आप LCM ले लेंगे, यहाँ पे सारे कुछ सॉल्यूशन हो जाएंगे, यानी 12 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 पंजे का 60 हो जाएगा, यानी 12 पचे 60 और 5 पचे 25 ऊपर हो गया, प्लस यानी कि 12 पचे 60 12 और बराबर है 44 से, यानी 144 हो गया आपका ऊपर 144। दोनों को ऐड करिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 4 9 6 2 9 और 1 169 बटा 60, 169 बटा 60, यानी tan थीटा और cot थीटा का वैल्यू कितना हो गया 169 बटा 60। आपको ये वाला आंसर तैयार हो गया। यानी एक क्वेश्चन का जितना भी जवाब खोज रहा था सारा आपको क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया। यानी यहाँ से आपको क्या सीख मिला कि जब बेसिक चीज़ आपको क्लियर है तो बस क्वेश्चन में कुछ जान ही नहीं है, बिल्कुल आसानी तरीका से बन जाएगा। आप क्वेश्चन में तभी फंसते हैं जो आपको बेसिक कमजोर रहता है, तो सबसे पहले आप बेसिक मजबूत करने का कोशिश करें। चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बनाइए। चलिए दोस्तों आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन आप लोग अभी जो क्वेश्चन नंबर 5 बनाया है जस्ट उसी तरह से क्वेश्चन बनने वाला है। कह रहा है कि समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B है जो 90 डिग्री है और tan A बराबर 1/√3, तो sin A इंटू cos C और cos A इंटू sin C का मान ज्ञात करना है ना। यानी त्रिभुज ABC एक बनाते हैं, पहले नंबर त्रिभुज ABC बनाइए, त्रिभुज ABC ABC B 90 डिग्री आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है। एंगल A tan A यानी इस एंगल को लेके मान के चला है एंगल A, तो यानी tan A बराबर 1/√3, 1/√3 tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी कि लंब हो गया A, आधार हो गया A, दोनों आपको दे दिया है। ठीक है, तो कह रहा है sin A cos C ये सब का वैल्यू ज्ञात करने कह रहा है। यानी आपको दिया है, चूंकि आपको tan A का वैल्यू दे दिया है 1/√3 और tan A बराबर क्या लिखाएगा लंब बटा आधार, यानी AB बटे का BC, AB बटा BC का वैल्यू 1/√3 आपको दे दिया है। यहाँ से 1 इधर लाइए, BC को ऊपर लेके जाइए, यानी कि AB बटा 1 बराबर BC बटा √3, BC को यहाँ लेके गए, अब बराबर के मान लिए, इसको तो मानना ही पड़ेगा आपको। अब यहाँ से AB बराबर क्या हो गया 1 के, यहाँ से AB बराबर क्या होगा 1 के, यानी ओनली 4 के, और BC बराबर क्या होगा दोस्तों √3 के। अब देखिए यानी AB आपको के हो गया, अब BC कितना हो गया √3 के हो गया। अब ये चीज़ आपको मालूम नहीं है, ये चीज़ आपको मालूम करना है कि नहीं करना है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन करा sin A का वैल्यू निकालिए, sin A यानी sin थीटा, sin थीटा बराबर क्या होती है बताइए, क्या होती है लंब बटा कर्ण होती है, यानी कर्ण आपको मालूम रहेगा तभी sin थीटा का वैल्यू निकलेगा। यानी sin थीटा AC हमको निकालना है, तो यहाँ से दोस्तों हम AC निकाल लेते हैं। AC बराबर हो जाएगा √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB आपको कितना है दोस्तों K, यानी K का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस √3K का स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ से K का स्क्वायर तो K होगा
और रूट के का स्क्वायर क्या हो गया, के का स्क्वायर हो गया, और प्लस रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 3, और के का स्क्वायर के स्क्वायर हो गया, यानी के स्क्वायर प्लस 3 रूट 3 का स्क्वायर हो गया। चलिए अब यहाँ से 3 के स्क्वायर और 1 के स्क्वायर कितना हो गया 4 के स्क्वायर हो गया, यानी AC बराबर हो गया अंडर रूट 4 के स्क्वायर, यानी 4 का वर्गमूल 2 और के स्क्वायर का रूट के, यानी AC बराबर आपका क्या निकल के गया फाइनली 2k आ गया। AC कितना आ गया 2k, यानी AC को आप लिख देंगे 2k। अब क्या क्वेश्चन निकालने का, क्वेश्चन तो यही है, पहला दूसरा सब क्वेश्चन यही आपका, यानी क्वेश्चन निकालने आपको बोल रहा है कि साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C का वैल्यू बताइए। चलिए निकालिए साइन A यानी कि एंगल A वाला, तो इसके सामने लंब हो जाएगा ये, आधार A, कर्ण A, तो साइन A होता है क्या, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि रूट 3k बटा 2k। डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे रूट 3k बटे का क्या हो जाएगा दोस्तों 2k इंटू कॉस C, यानी इस बार एंगल A लेना है, एंगल चेंज हो गया, एंगल C हो गया, तो एंगल C हो गया दोस्तों, तो कॉस C होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि एंगल A के सामने हो गया लंब, भी हो गया आधार, यानी आधार बटा कर्ण, यानी कहने का मतलब रूट 3 के आधार और बटा कर्ण क्या हो गया AC, यानी कि 2k प्लस कॉस A एंगल A वाला, तो कॉस A इसके सामने लंब भी हो गया आधार, तो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, यानी k बटा 2k इंटू साइन C लंब बटा कर्ण, यानी k बटा 2k। चलिए k से k सबसे पहले हो जाएगा आपका खत्म, k से k खत्म हो गया, यानी यहाँ से आपको निकल के आ गया रूट 3/2 गुना, अब गुना कर ही दीजिए साथ में, रूट 3 में रूट 3 से गुना, क्यों कुछ कट नहीं रहा, तो रूट 3 में रूट 3 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 3, अब बटा 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, प्लस ऊपर कुछ नहीं तो 1, अब बटा 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो 4/4, यानी कहने का मतलब आ गया कितना 1, यानी साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया। बस कुछ नहीं करना था, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही था। तो आज आपका ये प्रैक्टिस हो गया खत्म। अब हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, तो प्रश्नवाली का हर एक क्वेश्चन को बारीकी तरीका से सॉल्यूशन करेंगे, आप उसे बेहतर तरीका से समझने का प्रयास कर रहे होंगे और आप